हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, यूपीआई हर कोई यूज कर रहा है आजकल के टाइम पे। जिसके पास स्मार्टफोन है वो यूपीआई जरूर यूज करता है। बहुत ही आसान सा तरीका है यूपीआई के थ्रू पेमेंट भेजने का। अगर आपको किसी को पेमेंट भेजना है, कुछ ही सेकंड्स में आपका पेमेंट पहुंच जाता है उसके पास। और उसके अलावा बहुत ही इजी वे में सारे ट्रांजैक्शंस भी हो जाते हैं। कोई भी चीज हमें परचेज करनी है तो फटाक से क्यूआर कोड स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया और हमारे पास सामान भी आ गया और हमें कैश लेकर के घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक ही मोबाइल फोन से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन यूपीआई में अब बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अभी तक तो यूपीआई फ्री में चल रहा है, लेकिन अब आपको यूपीआई पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं, कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है। कुछ बैंकें ऐसी हैं जो कि यूपीआई में चार्जेस लेना शुरू कर रही हैं। चलिए मैं आपको फटाफट से बताता हूं सारी चीजें कि किन किन बैंकों के द्वारा यूपीआई पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं और वो चार्जेस कैसे यूजर्स को इंपैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से यूजर्स को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको फटाफट से इस वीडियो में बता देता हूं, ताकि आप अगर यूपीआई यूज कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी रहे कि यूपीआई की दुनिया में आखिर क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अभी तक कोई भी चार्जेस हमें नहीं देने पड़ रहे थे, लेकिन अब बैंकें और जितने भी पेमेंट पोर्टल्स हैं वो चार्जेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। इसमें से कुछ बैंक के जो हैं उन्होंने पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है। उनके तरफ से चार्जेस को लेकर के पहल करी जा रही है, जिसको हो सकता है आने वाले टाइम में सारी बैंकों के द्वारा भी अप्लाई कर दिया जाए। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले पहल करी है जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, यानी जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और ये सारे जितने भी रोजर पे पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, उनसे चार्जेस लेना स्टार्ट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। अब ये जो चार्जेस लिए जा रहे हैं ये यूजर्स पे किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे, क्या यूजर्स से पैसे लिया जाएगा या फिर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं वो पेमेंट बैंकों को देंगे, इन पर चलिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताता हूं। अगर अभी तक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर से पर ट्रांजैक्शन चार्जेस उसने डिसाइड कर लिए हैं और दो तरीके के ट्रांजैक्शन उसने डिसाइड कर लिए हैं, जिसमें अगर कोई भी जो पेमेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है अगर उसमें दोनों में से किसी एक का अकाउंट यानी रिसीवर और सेंडर में से किसी एक का अकाउंट अगर आईसीआईसीआई बैंक में है, तब तो फिर पर ट्रांजैक्शन 0.2% चार्ज लिया जाएगा और ये जो मैक्सिमम पैसा है वो 6 रुपए रहेगा। और अगर अकाउंट नहीं है आईसीआईसीआई बैंक में तो यही चार्जेस बढ़ करके 0.4% हो जाता है और इसका जो मैक्सिमम चार्जेस है वो 10 रुपए लिए जाएंगे। यानी आप किसी भी पेमेंट को अगर आप कर रहे हो तो आपको 10 रुपए तक या फिर 6 रुपए तक चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस फिलहाल बैंक जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर से ले रही है, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर्स अपनी जेब से तो पेमेंट देने वाले नहीं है। अब कहीं ना कहीं वो पेमेंट जो है वो यूपीआई यूजर से ही लिया जाएगा। तो फिलहाल अगर बात करी जाए एक आम जनता की कि जो लोग पेमेंट भेज रहे हैं, जो लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, उनसे फिलहाल अभी चार्जेस लेने को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन ये उम्मीद है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स के ऊपर जैसे ये चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये जितने भी चार्जेस हैं ये दुकानदारों से लिए जा सकते हैं। यानी जो रिसीवर है, जो बिजनेस अकाउंट खोल के बैठा हुआ है, उससे ये चार्जेस लिए जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी कोई दुकान है और आपकी दुकान पे कोई आता है और उसने 1000 रुपए का पेमेंट किया, 1000 रुपए का सामान लिया, तो उस 1000 रुपए का 0.2% या फिर 0.4% आपके अकाउंट से कट सकता है। ये चीज आपके ऊपर लागू हो सकती है और जाहिर सी बात है जब दुकानदार के ऊपर ये चीज लागू होगी तो दुकानदार भी आगे बढ़ा करके पेमेंट लेगा, जैसा कि क्रेडिट कार्ड में होता है। फिलहाल अभी ये जो न्यूज है, इस न्यूज में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है और इससे पहले यस और एक्सिस बैंक, ये दोनों बैंकों ने भी इसी तरीके के चार्जेस अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल 3 बैंकें ऐसी हो चुकी हैं जो कि यूपीआई पे चार्जेस ले सकती हैं। धीरे धीरे हो सकता है सारी बैंकें इसी तरीके से चार्जेस लगाना शुरू कर दें। तो आने वाले टाइम में अब यूपीआई फ्री नहीं रह जाएगा। यूपीआई में आपको पैसे देने पड़ेंगे यूज करने के लिए और वो पैसे डायरेक्ट जो यूपीआई यूजर्स है उन्हीं से ही निकाले जाएंगे, या तो डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में, किसी ना किसी तरीके से उन्हीं से ही निकाले जाएंगे ये पेमेंट के चार्जेस। तो फिलहाल आप बताइए, आप यूपीआई अगर यूज करते हो तो आपका क्या कहना है इस मामले में। जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं बैंक के द्वारा सही है या गलत, आप मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको न्यूज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यूपीआई की दुनिया में क्या हो रहा है पता चलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।